सभी दोस्तों को मेरा नमस्कार। और आज बात कर रहे हैं अपन ऐसे टॉपिक पर जो सभी लोगों का ये रहता है कि मेरा जो पैसा है वो सेविंग अकाउंट में रहना चाहिए। मैं कहीं या बैंक एफडी के अलावा या पीपीएफ या सुकन्या समृद्धि के अलावा या और कहीं जो शेयर मार्केट का नाम सुनते हैं तो डर जाते हैं, या कोई एसआईपी म्यूचुअल फंड के बारे में उनको पता नहीं होता है तो वो पैसा और कहीं इन्वेस्टमेंट नहीं करते। उनके दिमाग में यही रहता है कि मेरा पैसा अगर सेविंग अकाउंट में है तो सेव है, अगर कहीं मैंने और कहीं लगा दिया तो मेरा पैसा डूब जाएगा, बर्बाद हो जाएगा, पता नहीं क्या हो जाएगा। तो अगर जो आदमी इस तरीका से सोच रखते हैं तो उनको क्या बड़ा नुकसान हो सकता है, आज इसी के बारे में चर्चा कर रहे हैं। और आप ये मत सोचना, क्योंकि इन्वेस्टमेंट करना आदमी की चॉइस नहीं होती है, आदमी की जरूरत होती है। क्योंकि इन्वेस्टमेंट जो आदमी करना जानता है या जिसने समझ लिया इस तरीके को, सिस्टम को, वो वास्तव में रियल में आने वाले टाइम में अच्छा खासा पैसा बना सकता है। तो इसी के साथ मैं आपको एक बात और कहना चाहूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों, क्योंकि आपके बिना ये चैनल सपोर्ट नहीं मिल पाएगी। और इसलिए आप जरूर इसको सब्सक्राइब करें और वीडियो को आगे शेयर भी करें। अब बात करते हैं अपन मेन टॉपिक पर कि जो लोग सेविंग अकाउंट से ही जुड़े हैं और किसी कहीं और कुछ भी नहीं करते हैं, उनको क्या नुकसान हो रहा है, यही इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं। तो मान लीजिए ई नाम का कोई व्यक्ति है और वो अपने अकाउंट में ही पैसे सेव रखता है, और वो क्या करता है कि जब भी उसकी सैलरी आती है उसमें से 10,000 रुपए आई हर महीने वो अपने अकाउंट में सेव कर देता है, बाकी अपना पैसा वो कहीं भी खर्च करता है। उसका सेविंग अकाउंट है, ए नाम का कोई व्यक्ति है और उसका सेविंग अकाउंट है, वो हर महीने 10,000 रुपए अपने अकाउंट में सेव करता है। इन्वेस्टमेंट नहीं करता, सिर्फ सेव करता है सेविंग अकाउंट में। अब आपको पता है कि सेविंग अकाउंट में 3% का रिटर्न मिलता है। एसबीआई का बात कर रहे हैं अपन, जैसे एसबीआई में तो 2.5% का रिटर्न मिलता है, किसी में 3 का मिलता होगा, कुछ ज्यादा भी होगा। अपना औसत एवरेज हम 3 का रिटर्न मान के चलते हैं। अगर वह व्यक्ति मान लीजिए 5 साल तक अपना पैसा यही सेविंग अकाउंट में रखता है तो उसका टोटल 3% ब्याज मिलके उसका पैसा हो जाता है 6,48,000 रुपए हो जाता है। उसके बाद में यही पैसा अगर 10 साल में होता है तो उसका 14 लाख रुपए हो जाता है, और यही पैसा उसका 15 साल में 22,75,000 रुपए हो जाता है। 10,000 रुपए वो सेविंग करता रहता है, कहीं भी इन्वेस्टमेंट नहीं करता है, और यही पैसा उसका 20 साल में 32,91,000 रुपए हो जाता है, और 25 साल तक वो इन्वेस्टमेंट करता रहता है। तो यहाँ पर उसका पैसा 3% रिटर्न के हिसाब से 44,71,000 रुपए होता है। ये तो उसका इन्वेस्टमेंट यानी सेविंग अकाउंट हुआ, और जिसमें 3% बैंक उसको ब्याज दे रहा है। परंतु उसको ये नहीं मालूम कि अगर 3% उसको रिटर्न मिल रहा है, परंतु जो मार्केट में जो महंगाई दर है, जिसको अपन इन्फ्लेशन रेट कह सकते हैं, वो 5 से 6% है, तो उसका पैसा बढ़ा है या घटा है अभी अपन कैलकुलेट करके देख सकते हैं। क्योंकि महंगाई अपन यहाँ पर 6% मानते हैं, 5 से 6%, तो अपन ने 6 माना है। अगर 6% से उसी का यही पैसा होता तो 7 लाख रुपए होना चाहिए था, यानी 5 साल के बाद उसका पैसा 7 लाख रुपए होना चाहिए था, मगर उसका पैसा हुआ 6,48,000 रुपए। तो अपने लम से माना है उसको 50,000 रुपए का घाटा हुआ है। यहाँ पर आप देख लीजिए कितना घाटा हुआ उसको, 50,000 रुपए का घाटा हुआ है। जिसने सेविंग अकाउंट में अपना पैसा रखा था उसको 50,000 रुपए का घाटा हो गया 5 साल में। यही पैसा वह 10 साल तक रखता है तो उसको 6% रिटर्न के हिसाब से 16 लाख रुपए होता है, और इधर उसका 14 लाख रुपए हुआ था, तो यहाँ पर उसका 2 लाख रुपए का घाटा हो जाता है 10 साल पर। यही पैसा आगे बढ़कर इन 15 साल पर 6% के रिटर्न से 30 लाख होता है, और उसका 22,75,000 यानी लमसम उसको 7 लाख का घाटा होता है। 7 लाख रुपए कम नहीं होते दोस्तों, क्योंकि ये जैसे जैसे वो टाइम बीता जाएगा उसकी जो रकम है वो बढ़ती जाएगी। तो यहाँ 7 लाख का उसको घाटा होता है, क्योंकि इन्फ्लेशन रेट आप देखोगे कि महंगाई दर बढ़ती रहती है। यानी उसकी पैसे की जो वैल्यू 30 लाख रुपए होनी चाहिए थी, परंतु उसका जो पैसा है वो 22 लाख रुपए बना है, यानी 22-23 लाख रुपए का समथिंग बना है, तो वहाँ 7 लाख रुपए का उसको घाटा हो गया है। ऐसे ही अपन 20 साल पे बात करते हैं। 20 साल में 6% के हिसाब से उसका 46.5 लाख रुपए होना चाहिए था उसका पैसा, परंतु उसके पास पैसा बना 32,91,000 या लमसम 33 लाख रुपए का समथिंग बना, और उसको 13.5 लाख रुपए का नुकसान हो गया।
इसको कहते हैं जिसने इन्फ्लेशन रेट समझ ली वही इन्वेस्टमेंट कर सकता है, क्योंकि इन्फ्लेशन तो महंगाई तो हर साल बढ़ती है, परंतु अपना पैसा क्या उस हिसाब से बढ़ रहा है, यही समझने की सबसे बड़ी बात है। जो ये चीज समझ गया वो इन्वेस्टमेंट करना भी समझ गया, और इन्वेस्टमेंट करना समझ गया वो पैसा बनाना सीख गया। तो ये सबसे है यहाँ। और जैसे ही मान लो वो 25 साल तक पैसा इन्वेस्टमेंट करता है तो उसका यहाँ पर 6% के हिसाब से 70 लाख रुपए बनते हैं। अगर महंगाई दर से देखें तो 70 लाख रुपए होते हैं, और यहाँ पर 44,71,000 रुपए उसके बने थे, तो यहाँ पर लमसम उसको 25 लाख रुपए का नुकसान हो जाता है। तो आप देख लीजिए, जो इन्फ्लेशन को नहीं समझ पाता है उसको आने वाले समय में नुकसान होने वाला है। ऐसे समझ लीजिए कि आज जो चीज, यानी जो चीज 44 लाख रुपए की जो वैल्यू थी, वो ही 25 साल बाद में उस पैसे की वैल्यू 70 लाख रुपए हो गई है, यानी उसके 25 लाख रुपए का उसको नुकसान हो गया है। जो सामान उसको अगर 70 लाख रुपए में आता तो उसको 25 लाख रुपए घर से मिलाने पड़ेंगे, तब जाके वो सामान 70 लाख रुपए का आ पाएगा। आप समझते हैं कि अगर उसने मात्र एक SIP कर दी होती, और नॉर्मल से नॉर्मल अगर रिटर्न मानते अपन, निफ्टी 50 का रिटर्न भी 12% रिटर्न मानते हैं, और या लार्ज कैप मान लीजिए आप निफ्टी 50 या निफ्टी 30 का भी मान लीजिए, किसी में भी उसने इन्वेस्टमेंट करा और वहां पर मिनिमम अगर उसको किसी भी SIP में 12% का रिटर्न मिलता तो उसको क्या फायदा होने वाला था। आप देख लीजिए, उसको 5 साल में 1,25,000 रुपए का लाभ होता, प्रॉफिट होता, यानी उसका पैसा ये 7 लाख बना था, उसमें 1,25,000 और दो दिए, 8,25,000 रुपए यहाँ पर उसका बनता, अगर वो उसने सेविंग अकाउंट की बजाय अगर SIP कर दी होती तो। यही पैसा उनका 10 साल के बाद में उसको 7 लाख रुपए का यहाँ पर प्रॉफिट होता, अगर उसने एक SIP की होती। और मिनिमम इन्वेस्टमेंट के तहत अपन रिटर्न यहाँ पर मान सकते हैं कि अगर उसको कम से कम रिटर्न भी मिलता 12% का, तो भी यहाँ पर उसको 7 लाख रुपए का प्रॉफिट होता 10 साल पर। अगर 15 साल पर उसको 20 लाख का प्रॉफिट होता, यानी महंगाई दर 30 लाख थी और 20 लाख, यानी उसको यहाँ जो पैसा उसका बनता वो 50 लाख रुपए के समथिंग, 50 लाख रुपए बनता, तब बनता यहाँ पर 50 लाख बनता, यहाँ पर 8,25,000, यानी यहाँ पर 50 लाख रुपए उसके बनते, और यहाँ बने 30 लाख, इसलिए यहाँ पर उसको 20 लाख रुपए का प्रॉफिट हो जाता। यही पैसा आगे बढ़कर उनका यहाँ पर होता 99 लाख रुपए के समथिंग, यानी 1 करोड़ रुपए के समथिंग पैसा बन रहा था उनका। और यहाँ पर इन्फ्लेशन में 46.5 लाख रुपए है, यानी लमसम उसको 50 लाख रुपए का प्रॉफिट होता। अगर 12% का रिटर्न किसी भी SIP, किसी भी म्यूचुअल फंड में अगर SIP कर देता तो यहाँ पर उनको 50 लाख रुपए का प्रॉफिट होने वाला था। अगर यही पैसा वो 25 साल तक कंटिन्यू करते रहते और इन्फ्लेशन के हिसाब से उनका 70 लाख रुपए बना था, तो उनको यहाँ पर प्रॉफिट होता 1,20,00,000 रुपए। तो ये प्रॉफिट है दोस्तों। तो यहाँ उनको नुकसान हो रहा था, यहाँ उनको प्रॉफिट हो रहा है, यानी 1,20,00,000 रुपए का प्रॉफिट। यानी आप 70 में 1,20,00,000 और जोड़ दीजिए, यानी 1,90,00,000 रुपए यहाँ टोटल उसकी वेल्थ बनती। और महंगाई 6% अपन निकाल दे 70 लाख रुपए, तो 1,20,00,000 रुपए उनका बनता। ये है सबसे बड़ी SIP की ताकत। अगर आप भी ऐसे ही वीडियो देखते रहिए, और जिसने भी मान लो ये इन्वेस्टमेंट करना सीख गया, क्योंकि आज के ज़माने में आप पैसा तो कमा सकते हो, पर पैसे को बढ़ाने का जो तरीका है वह हर किसी को नहीं पता है। इसलिए बहुत से लोग हैं अभी भी उनको ये नहीं पता कि किस तरीके से अपना पैसा ग्रो कर पाएगा। कमाते सब दुनिया में सभी पैसे हैं और खर्च करते हैं, पैसे को मेंटेन किस तरीके से किया जाए कि 1 रुपए से 2 रुपया किस प्रकार से बना जाए, ये सबसे बड़ी बात है। क्योंकि पैसा कमाते हैं, खर्च कर देते हैं, और हम वहीं के वहीं रहते हैं। जब भी जरूरत पड़ती है बैंक की तरफ भागते हैं, लोन लेते हैं, फिर वो लोन की EMI भरते रहते हैं। क्यों ना हम बैंक लोन लेने से पहले अपनी छोटी सी SIP या कहीं पर भी आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, आने वाले टाइम में एक अच्छा खासा पैसा बना सकते हैं। तो मेरे का कहने का मतलब यही है कि आप अगर आज तक आपको नॉलेज नहीं था, तो ये वीडियो देखने के बाद अगर आपके दिमाग की कुछ बत्ती जली हो और आपकी लाइफ में कुछ वैल्यू एड हुई हो, तो आप भी इस तरीके से करके अपना पैसा बना सकते हैं। आप अपनी फैमिली के लिए, अपने इंजॉय के लिए, अपने बच्चों के लिए, उनके एजुकेशन के लिए, जैसे भी आपको जरूरत हो, घर खरीदने के लिए, तो गाड़ी लेने के लिए, आपको जैसा जैसा अच्छा लगे आप उस अपने गोल को सेट कर लीजिए, और उस गोल को सेट के हिसाब से आप जो भी इन्वेस्टमेंट आपके पास
है या आपके पास जो पैसा बचता है उसको जरूर कहीं ना कहीं इन्वेस्टमेंट करिए, क्योंकि इन्वेस्टमेंट ही एक सबसे बड़ी ताकत है। कंपाउंडिंग इज बेस्ट पावर, क्योंकि कंपाउंडिंग बहुत बड़ी ताकत है। जो कंपाउंड की ताकत समझ गया कंपाउंडिंग की, वो वास्तव में रियल में आने वाले समय में, अपन बात कर रहे थे कंपाउंडिंग की, जिसने कंपाउंडिंग की ताकत को समझ लिया वो वास्तव में रियल में आने वाले टाइम में जरूर पैसे वाला होगा। ये सिस्टमेटिक तरीका है और आप इसी तरीके से अपनी इन्वेस्टमेंट जरूर करें। आपका जो भी बजट है उस हिसाब से, परंतु आप इन्वेस्टमेंट जरूर करें, क्योंकि इन्वेस्टमेंट कोई चॉइस नहीं है, आपकी ज़रूरत है। और आप इस चीज़ को जब समझोगे उसी दिन से आपका पैसा बनना शुरू हो जाएगा। और आप देख रहे हो ऊपर मैंने लिख रखा है एमपी रजिस्टर्ड, यानी एमपी रजिस्टर्ड, मैं एमपी से रजिस्टर्ड हूँ सेबी के माध्यम से। एनएसआई की जो एग्ज़ाम होती है उसमें मैंने एग्ज़ाम देकर ये म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर का जो कोड लिया है या जो एजेंसी मुझे मिली है उसके तहत मैं रजिस्टर्ड हूँ। मेरा कॉन्टैक्ट नंबर ये है। अगर म्यूचुअल फंड के बारे में आपको जो भी नॉलेज चाहिए आपको, कि आप किस प्रकार से अपना इन्वेस्टमेंट करें या उसके बारे में जो भी जानकारी चाहिए आप मुझसे भी ले सकते हैं। और वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो शेयर जरूर करें। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।